वेलकम बैक नाजरीन। हेल्थ के हवाले से कुछ खबरें यहाँ पर सामने आती नजर आ रही हैं। मिनिस्टर हेल्थ सिंध के हवाले से स्टेटमेंट है, अगर अस्पताल भरे तो लॉकडाउन लग सकता है। बड़ा ही खतरनाक स्टेटमेंट है कि अगर केसेस बढ़ते हैं, अस्पताल भरते हैं, वजह क्या है? ओमिक्रॉन वेरिएंट के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ इस वक्त यहाँ पर कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो कोरोना वायरस के वेरिएंट है, ये तेज़ी से फैलता नज़र आ रहा है। इस फैलाव को कैसे रोका जा सकता है? बूस्टर शॉट्स के हवाले से भी बातें की गई कि बूस्टर शॉट्स लगवाना इंतहाई ज़रूरी है। तमाम मामलात को डिस्कस किया जा रहा है और डिस्कशन इन दी एंड यहाँ पर आके ख़त्म हो रहा है कि लॉकडाउन लगने के चांसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है शाहीन सिद्दीकी। शाहीन, मामला क्या है कि आज अजरा पेशवे साहिबा ये कहती नजर आई कि अगर अस्पताल भरे तो लॉकडाउन लग सकता है? जी बिलाल, अजरा पेचो ने जो है वो हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल, और उनका कहना यही था कि अगर अस्पताल भरे इस केसेस से, कोरोना के हवाले से खासतौर पे जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन के हवाले से, अगर पेशेंट बहुत ज्यादा बढ़ गए और वार्ड भरे और वेंटिलेटर पे अगर पेशेंट जाना शुरू हो गए तो एक दफा फिर हम अगले माह जो है हम देखते हैं कि लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। लेकिन मैं ये एक बात पिक्चर क्लियर करती चलूं कि अगर अफ्रीका की अगर हम बात करें तो वहां सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के केसेस देखे गए, लेकिन पेचीदगियां हमने नहीं देखी। अगर हम 2019 की बात करें, 2020 की बात करें, तो कोरोना के पेशेंट बहुत ज्यादा तादाद में थे और वेंटिलेटर पे भी थे। डेल्टा की केसेस में कॉम्प्लिकेशंस थी, लेकिन ये जो वेरिएंट ओमिक्रॉन है, अगर हम ओमिक्रॉन की बात करें तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। जितने भी मुल्कों में अभी तक ओमिक्रॉन के केसेस देखे गए हैं, वहां ये नहीं देखा गया कि पेशेंट वेंटिलेटर पे गया, ना ही उसमें बहुत ज्यादा डेथ हुई है। तो अगर हम ओमिक्रॉन की बात करें, मुझे नहीं लगता कि ये सूरत हाल होगी कि वहां पर वेंटिलेटर्स भर जाएं और बहुत ज्यादा केसेस सामने आ जाए। हाँ, ये एक जो तरफ इशारा किया हमारी मिनिस्टर हेल्थ ने, वो ये था कि शादियों का सीजन बहुत ज्यादा है और लोग बहुत ज्यादा तादाद में, मतलब लोग वहां शरीक हो रहे हैं और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो है वो हो रहा है, उसका फैलाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और मैं इस पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि अगर कोई और वेरिएंट होगा इसका कोरोना का, तो अगर एक फर्द को है तो वो 8 से 10 पेशेंट बनाएगा, लेकिन अगर हम ओमिक्रॉन की बात करें तो वो 25 से 30 पेशेंट बनाएगा एक पेशेंट। अजरा पेशवे साहबा के फैक्ट्स एंड फिगर्स के मुताबिक रोजाना जो केसेस सामने आ रहे हैं, 500 केसेस आदाद शुमार ये बता रहे हैं, और ओमिक्रॉन के उसमें से 170 या 170 प्लस केसेस सामने आ रहे हैं। आपने कहा कि इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन ये तेज़ी से फैल ज़रूर रहा है, तो इसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स के हवाले से क्या कहा मिनिस्टर हेल्थ? देखिए, उनका कहना यही था कि मास्क जो है वो उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी। उन्होंने कहा कि मास्क ज़रूर लगाएं। लोगों ने अब देखा है कि ये देखा गया है कि अब लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, ना ही लोग बार बार अपने हाथ धो रहे हैं, हाथ बहुत ज़्यादा मिलाया जा रहा है, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शादियों में बहुत ज़्यादा डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है। आपने देखा होगा कि मतलब 400 अफराद भी हैं, 600 अफराद भी शरीक हुए। अगर कहा जाए तो जो एसओपीज वाजे किए गए थे, उन एसओपीज को फॉलो नहीं किया जा रहा। जी बिल्कुल, एसओपीज अगर फॉलो किए जाएं तो इसको रोका जा सकता है। अगर देखें, ये अगर एक पेशेंट 25 से 30 लोगों को मरीज बना रहा है ओमिक्रॉन का, तो ये इसका फैलाव जो है वो बहुत ज्यादा तादाद में है। ये तो हो गई हेल्थ मिनिस्ट्री के हवाले से बात। एजुकेशन मिनिस्ट्री के ऊपर भी थोड़ा सा फॉलोअप ले लेते हैं। 12 से 18 साल के जो तालिबे इल्म की वैक्सीनेशन की हिदायत दी गई है, क्या जरूरी करार दे दिया गया है? क्योंकि स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी कहा गया है। देखिए, ये जो है वो एजुकेशन की तरफ, मिनिस्ट्री की तरफ से नहीं कहा गया। ये भी डॉक्टर अजरा पेचो जो है वजीर सेहत, उन्हीं का कहना था कि जो है वो तालिब इल्म जो 12 से 18 साल खासतौर पर फोकस किया गया है, वो स्कूलों के स्टूडेंट्स हैं और कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जिनको हाईलाइट किया गया है। यूनिवर्सिटी लेवल के तो ऑलरेडी वैक्सीनेट हो चुके हैं स्टूडेंट्स बड़ी तादाद में, लेकिन स्कूलों में अभी तक जो है वो स्टूडेंट्स वैक्सीनेट नहीं हुए। उनका कहना यही था कि जितने स्कूल हैं उनके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी कि अगर वो स्कूल वैक्सीनेट नहीं हुए, उनके असातिज़ा वैक्सीनेट नहीं हुए, या तालिब इल्म जो 12 साल जिनकी उम्र है वो अगर वैक्सीनेट नहीं हुए, तो उनके स्कूलों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, ना कि तालिब इल्मों के खिलाफ। उन्होंने कहा कि हम ये भी कार्रवाई कर सकते हैं अगले माह तक कि हम उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दें। ठीक है, तो प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से भी मैं यहाँ पर एक बात शामिल करता चलूँ कि प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का भी मौक़िफ़ ये था कि उनका तमाम स्टाफ वैक्सीनेटेड हो चुका है। अब रह गई ये बात बच्चों की। 12 से 18 साल के जो तालिब इल्म है, तो इनके लिए एक शर्त ये रखी गई थी कि वालिदैन से पहले परमिशन ली जाएगी, उसके बाद फिर उनको वैक्सीनेट किया जाएगा।
उस मामले के अंदर क्यों सुस्त रवि का शिकार है हुकूमत? जी बिल्कुल, ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से हाल ही में इनकी एक मीटिंग भी हुई है जिसमें कमिश्नर कराची भी, सेक्रेटरी हेल्थ, ये सब शामिल थे। उनका कहना यही था कि जल्द से जल्द जो है वो परमिशन ली जाए और बाकायदा जो है अब इसका आगाज किया जाए और 12 साल की उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनको वैक्सीनेट किया जाए, क्योंकि ये वेरिएंट बहुत ज्यादा फैलाव इसका है और कुव्वत मुदाफियत जिनकी कम होगी, जाहिर सी बात है बच्चों की कुव्वत मुदाफियत इतनी ज्यादा नहीं है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, अगर हम कराची की बात करें तो बच्चों में कुव्वत मुदाफियत बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि हमारे यहाँ ब्लड डेफिशिएंसी बच्चों में बहुत ज्यादा है, इसलिए कुव्वत मुदाफियत भी बहुत कम है बच्चों की। तो उनका कहना यही था कि अगर बच्चे वैक्सीनेट नहीं होंगे तो ये जाहिर बात है डेल्टा भी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, डेल्टा के केसेस भी हम देख रहे हैं, तो डेल्टा तो बहुत खतरनाक वेरिएंट है इसका कोरोना का, तो वो भी फैल सकता है। तो उनका कहना यही था कि एक तो एसओपीज पर अमल किया जाए, बच्चे प्रॉपर मास्क लगा कर आए, बार बार जो है लॉकडाउन का भी तस्करा किया हेल्थ मिनिस्ट्री की जानिब से, ये कहा गया कि अस्पताल भरते हैं तो लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। लॉकडाउन के हवाले से क्या अपडेट है, किस किस्म का लॉकडाउन नाफिज अमल होने के चांसेस हैं? देखिए, उनका कहना यही था कि अगर वार्ड्स में पेशेंट्स बढ़ते हैं, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि अगर आईसीयू में वेंटिलेटर की ज्यादा मकदार में, जैसे 2019 और 20 में हमने सूरत हाल देखी थी कि वेंटिलेटर जो है वो कम पड़ गए थे और आईसीयू में जगह कम पड़ गई थी, बाकायदा आईसीयू अस्पतालों में एक्स्ट्रा बनाए गए वार्ड बनाए गए आईसीयू के। तो अगर वो सूरत हाल होती है तो जाहिर सी बात है हम पहले कुछ इलाकों में लॉकडाउन करेंगे, फिर मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन किया जाएगा और फिर मार्केटों का भी टाइम जो है वो सेलेक्ट किया जाएगा, और स्कूलों का भी उनका कहना यह था कि हम फिर देखेंगे कि बच्चों का किस तरह हम सेटअप बनाते हैं कि या 2 शिफ्टों में स्कूल किया जाए, या फिर मतलब ये कि एक शिफ्ट को एक दिन बुलाया जाए और फिर दूसरी शिफ्ट को दूसरे दिन बुलाया जाए। ये सूरत हाल जैसे पिछले साल, गुज़िश्ता साल भी इन्होंने यही की थी कि 2 ग्रुप बना दिए थे बच्चों के, एक ग्रुप एक दिन आता था और दूसरा ग्रुप दूसरे दिन आता था। तो उनका कहना यही था कि ब्रीफली जो है वो ब्रीफ किया गया कि अगर सूरत हाल गंभीर होती है, कोरोना की वजह से डेल्टा या ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ते हैं, तो लॉकडाउन की तरफ जाया जा सकता है, लेकिन इस माह नहीं ये सूरत हाल है, अभी तो बहुत कम तादाद है कोरोना के हवाले से। तालीमी मिनिस्ट्री की अगर बात की जाए, प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशंस की बात की जाए, तो एक नोक झोंक चलती दिखाई थी और तालीमी मराइल में कदगन लगाई गई एक अरसा। इस बार क्या दोबारा एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन सिस्टम को मुतारिफ जो कराया गया था लास्ट वेव में, तो उसको दोबारा से नाफिज अमल किए जाने के चांसेस हैं? नहीं, बिल्कुल बिलाल, बिल्कुल इस बात को हमारी अजरा पेशों से भी बात हुई और हमारी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के डायरेक्टर उनसे भी बात हुई। उनका भी कहना यह था कि इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं है, क्योंकि ओमिक्रॉन जो है वो इतना ज्यादा पेचीदगियां इसमें नहीं है। हमें नहीं लगता कि इतनी गंभीर सूरत हाल होगी कि ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि बच्चों का पहले ही बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, और जो ये बात सोशल मीडिया पे उठाई जा रही थी कि अब स्कूल दोबारा बंद हो जाएंगे या 2 दिन स्कूल खुलेंगे, 4 दिन नहीं खुलेंगे, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि कोई भी तालीमी इदारा अभी बंद नहीं किया जा रहा। हाँ, शेड्यूल जारी कर दिया गया है एग्जाम्स का कि इस दौरान एग्जाम्स लिए जाएंगे। तो ये उनका कहना था कि अभी स्कूल ना यूनिवर्सिटी बंद की जा रही है, ना कॉलेज बंद कर जा रहे हैं, ना ही डीजी प्राइवेट स्कूल के हवाले से भी सवाल करना चाहूंगा। मुतमईन नजर आ रहे हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से, उनके उठाए गए इकदाम की जानिब से? जी बिल्कुल, उनका कहना यही था कि हम गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं और हमारी कोशिश है कि हम वालिदैन को एग्री करें और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट करवाएं। जबकि उनका यह भी कहना था कि हम असातिज़ा की अपनी बूस्टर डोज की तरफ भी हम जा रहे हैं। जो असातिज़ा हमारे जिनको 6 माह गुजर चुके हैं, हम उनको बूस्टर डोज की तरफ भी लेके जाएंगे, क्योंकि असातिज़ा का बूस्टर डोज लगाना जरूरी है, क्योंकि वो मुझे याद है आज से 2 से 3 माह कबल ये बात सामने आई थी कि तालिबे इल्मों को, कम उम्र तालिबे इल्मों को भी वैक्सीनेटेड किया जाएगा। तो अब तक ना किए जाने की वजह क्या है? क्या वालिदैन है वजह? जी बिल्कुल बिलाल, बहुत ज्यादा आपको पिछले दिनों देखा होगा आपने, सोशल मीडिया पे भी बहुत ज्यादा गलतफहमियां थी कि वैक्सीन जो है वो बहुत ज्यादा, मतलब ये कि कॉम्प्लिकेशन पैदा कर रही है। ये बहुत ज्यादा देखा गया था कि वैक्सीन के हवाले से बहुत ज्यादा लोगों के जहनों में सवालात थे कि आया कि गवर्नमेंट क्यों लगा रही है, क्यों इतना ज्यादा फोकस कर रही है वैक्सीन लगाने को। तो ये बहुत सारे सवालात थे जो अब एक हद तक वालिदैन के जहनों में अब क्लियर हो चुके हैं, लेकिन अब वालिदैन खुद भी बच्चों को जो है वो वैक्सीनेट करवा रहे हैं। हमने ये सूरत हाल देखी कि अब 12 साल के बच्चों को लगाना इसलिए भी जरूरी है कि कुव्वत मुदाफियत की वजह से जो है वो
कॉम्प्लिकेशन ठीक हो है। सकती है। पहले टारगेट 13 साल का रखा गया था, अब 12 साल का रखा गया शाहीन, है। यहाँ कि आखिरी 12 सवाल साल भी मैं के करना बच्चे- चाहूंगा। हेल्थ मिनिस्ट्री का आज आपने बड़ा जो है वो तस्करा किया, खास तौर पर आजरा पेशवे साहबा के हवाले से। मैं थोड़ा सा मेडिक्स और पैरामेडिक्स के ऊपर भी सवाल करना चाहूंगा। रिस्क अलाउंसेस रखे गए थे, कोविड पीरियड के अंदर भर्तियां की गई थी लोगों की, तो उनको भी दरपेश मसाइल का सामना था, तो उस पर बात करती नजर नहीं आई हेल्थ मिनिस्टर? जी बिल्कुल, एक सवाल उठाया गया था सहाफी की तरफ से। उनका कहना यही था कि हेल्थ अनाउंस जितने भी मेडिकल स्टाफ के रुके हुए थे वो तमाम जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि अभी पोजीशन ओमिक्रॉन बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है, तो स्टाफ को ज्यादा से ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो उनका कहना यही था कि जो भी इनके मसाइल होंगे उनको हल किया जाएगा, क्योंकि ये 5वीं लहर है और ये खतरनाक हो सकती है 5वीं लहर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाहीन सिद्दीकी हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थी। हेल्थ मिनिस्ट्री की जानिब से कहा गया है कि अगर केसेस बढ़ते हैं, अस्पताल भरते हैं, तो लॉकडाउन नाफिजुल अमल होता दिखाई दे सकता है। लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट के हवाले से ये भी बात सामने आ रही है कि जानलेवा नहीं है, लेकिन तेज़ी से इसका फैलाव होता नजर आ रहा है। रोज़ाना अगर 500 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं तो उसमें से 170 केसेस ओमिक्रॉन वेरिएंट के हैं। अब देखना ये कि एसओपीज़ को तो फॉलो नहीं किया जा रहा, खातिर ख्वाह नहीं उनको जो है वो कोई इंपॉर्टेंस दी जा रही है। लेकिन साथ साथ जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, क्या इकदाम उठाती नजर आएगी? वो इकदाम क्या होंगे आने वाले दिनों में? क्या वो इकदाम लॉकडाउन की सूरत में होंगे, या फिर मार्केट्स के, स्कूल्स के और तालीमी मराहिल और साथ साथ सनती मराहिल के ऊपर कदगन लगाने के मामलात होंगे? बहरहाल ये तमाम चीज़ें वक्त बताएगा, डिसाइड करेंगे एनसीओसी की जानिब से और सिंध हुकूमत की जानिब से क्या इकदाम उठाए जाते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। स्क्रीन के ऊपर सोशल मीडिया पेजेस भी आपको नजर आ रहे हैं, उस पर आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। आपका फीडबैक इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। अल्लाह हाफिज़।